हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 3 करने वाले किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा हमें इन डिटेल करना है आज। तो चलिए देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा एनसीईआरटी में जो डाटा गिवन है उसे हम पहले देख लेते हैं। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंडर में सभी के सभी यूकेरियोटिक प्लेस्ड किए गए हैं। ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। देन देखिए, द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसा कहा गया है इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। देन मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं। देन इसके अंडर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं, पहले तो क्राइसोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लिम माउल्स एंड प्रोटोजोन्स। किसके अंडर? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है। अब देखिए, दिस किंगडम्स फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। मतलब ये किंगडम ऐसा है जो अदर अदर डीलिंग किंगडम मतलब प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी के साथ क्या करता है, लिंक शेयर करता है। लिंक है, देखिए मतलब कुछ तो भी फैक्टर ऐसा है जो रिलेट करता है प्लांट से, एनिमल से, फंगी से, किंगडम प्रोटिस्टा का। ठीक है। अब देखिए, बीइंग यूकेरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा कैसा है, सभी के सभी यूकेरियोटिक सिंगल सेल है। ठीक है। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है। वेन डिफाइन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस पता है आपको। यूकैरियोटिक पे वेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए, सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ सेल के पास फ्लैजेला होते हैं तो कुछ के पास सीलिया होते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये सभी का सभी डाटा हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी गिवन है। ये एनसीईआरटी गिवन है, हम डायरेक्टली इसे लर्न किया तो भी चलेगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देख, अब आपको मैं दिखाऊंगा मेरे पॉइंट्स जो कि मैंने इसको अच्छे से अरेंज किया है। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा ऑल सिंगल, इसमें क्या आते हैं, सभी सिंगल सेल यूकेरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने ही होंगे, ये क्वेश्चन में आते हैं। कौन से किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है? किंगडम प्रोटिस्टा, टिक करने का। देन सिंगल सेल यूकेरियोटिक सभी, ये तो आपको पता ही है। देखिए, ऑल यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स कैसे हो सकते हैं? प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? प्रोड्यूसर हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोड्यूसर कौन कौन है? प्रोड्यूसर है हमारे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। ये तीनों के तीनों प्रोड्यूसर है, मतलब ये खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिएट कर सकते हैं। ये आपको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी का ही डाटा है। देखिए, प्रोड्यूसर हमारे पास कौन से? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स। ठीक है। डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर कौन है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है, क्राइसोफाइट्स नंबर 1 पे। देखिए, क्राइसोफाइट्स एनसीईआरटी का जो डाटा है अभी आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद मैं मेरे नोट्स भी आपको शेयर करूंगा। देखिए, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन अलगे। इसके अंदर क्या आ रहा है? डायटम्स भी आ रहा है, गोल्डन अलगे भी आ रहा है, डिस्माइड्स। अब देखिए, दोनों अलग अलग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, दे फाउंड इन फ्रेश वाटर। कैसे, कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एंड इन मराइन इन्वायरमेंट, दोनों में भी, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड मराइन इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। कौन? क्राइसोफाइट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। इसे बोलते हैं हम प्लांक्टन्स। एनसीईआरटी में सभी का डाटा, ये सभी डाटा एनसीईआरटी का ही गिवन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होंगी उसमें मेरे बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। अभी अभी बताया था कौन कंज्यूमर है, कौन प्रोड्यूसर है, मैं आपको बताया था अभी। कौन कौन है प्रोड्यूसर? देखिए, प्रोड्यूसर है हमारे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड। इस चीज की वजह से क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। In diatom, the cell wall form two thin overlapping shell which fit together as in a soap box. As a soap box. देखिए, डायटम्स में क्या होता है, सेल वॉल क्या करती है, फॉर्म करती है दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ऐसे एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं जैसे कि सोप बॉक्स के जैसा। ठीक है। द वॉल्स आर इम्बेडेड। इनके जो सेल वॉल है, इनके वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है जो इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल होता है सिलिका, एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है।
thus the atoms have left behind and large band, देखिए thus the atom have left behind large amount of cell wall deposition in this habitat, मतलब इनके मरने के बाद भी इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती, मरती नहीं है, इसकी वजह से ये सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है इनके हैबिटाट में इनके मरने के बाद, ठीक है। अब देखिए मेरे नोट्स आपको देता हूँ, देखिए क्राइसोफाइट में क्या होता है, देखिए ये सभी इनका हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में होते हैं, दोनों में भी प्रेजेंट होते हैं। क्राइसोफाइट के पास फ्लैजेला अब्सेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से ये प्रोड्यूसर है कौन, क्राइसोफाइट्स। पिगमेंट प्रेजेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है। अब देखिए क्राइसोफाइट्स के अंदर दो चीज आती थी, मैंने आपको बताया था, डायटम्स, गोल्डन अलगे। देखिए डायटम्स, देखिए डायटम्स मतलब देखिए डायटम्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पैसिवली बाय वाटर करंट। इसे हमने क्या कहा था एनसीईआरटी में, प्लैंक्टन्स, ठीक है। फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लोट पैसिवली बाय वाटर करंट्स, इसे हम कहते हैं प्लैंक्टन्स, ठीक है। अब देखिए क्राइसोफाइट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास गोल्डन अलगे, एक होता है हमारा गोल्डन ब्राउन अलगे। गोल्डन अलगे को हम कहते हैं डिस्माइड्स, गोल्डन अलगे को हम कहते हैं डिस्माइड, गोल्डन ब्राउन अलगे को हम कहते हैं डायटम्स। एंड डायटम्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, फ्लैजेल इनके पास नहीं होता, ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब वाटर करंट की वजह से ये फ्लोट करते हैं, ठीक है। वाटर पुश करता है उसके वजह से फ्लोट करते हैं, इसे हम कहते हैं प्लैंक्टन्स, ठीक है। डायटम्स कौन है, गोल्डन ब्राउन अलगे, डायटम्स, ठीक है। अब देखिए डायटमिशियस अर्थ क्यों, कैसे, मतलब ये वर्ड क्या है, देखिए डायटम्स हैव लिव्ड बिहाइंड। डायटम्स मतलब ये इनके जो सेल वॉल है, इनके सेल वॉल में क्या है, सिलिका है। सिलिका होने की वजह से इनकी सेल वॉल जो है इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो इनके मरने के बाद भी इनके हैबिटेट में क्या होता है, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। इनके हैबिटेट में लार्ज अमाउंट में इनकी सेल वॉल डिपोजिशन हो जाती है, होती रहती है, ठीक है। अब देखिए बीइंग ग्रिडी, ये डायटोमिशियस अर्थ का जो सॉइल है, बीइंग ग्रिडी, दिस सॉइल इज यूज फॉर इन पॉलिशिंग। ये याद रखना, सबसे पहले किस चीज में यूज हो रहा है, ये सॉइल पॉलिशिंग में, उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप मेकिंग में, सिरप बनाने में भी हेल्प करता है। किसमें, बीइंग ग्रिडी, दिस सॉइल, कौन सा सॉइल, डायटोमिशियस अर्थ का जो सॉइल है, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप मेकिंग, सिरप बनाने में। डायटम्स आर द चीफ, चीप नहीं, चीप सस्ता, चीफ प्रोड्यूसर, चीप एंड चीफ में अलग डिफरेंस है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ठीक है। अब देखिए दिस अक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटमिशियस अर्थ। ये सेल वॉल डिपोजिशन होती रहती है, ये सॉइल्स यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग एंड सिरप मेकिंग में, इसी वजह से हम इसे कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्राइसोपाइट, ये मेरे पर्सनल नोट्स है, वही भी है अभी आपको दिए थे। देखिए हाइब्रिड कैसा है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, सेल वॉल प्रेजेंट, फ्लैजेला एब्सेंट, पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। डायटम्स मतलब एटम दो एटम, ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग शेल कैसे होते हैं, देखिए ये पहला शेल जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, दो शेल एक दूसरे के ऊपर है, कैसे फिट हुए, एज इन अ सोप बॉक्स। इनके अंदर क्या है, सिलिका शेल, सिलिका प्रेजेंट है, देखिए सिलिका, सिलिका एम्बेडेड, मतलब इनके सेल वॉल के अंदर क्या है, सिलिका एम्बेडेड है, जो क्या कर रही है, विच, देखिए विच मेक इट indestructible. Diatoms have left behind large amount of cell wall deposition in their habitat, ठीक है। देखिए ये सिलिका प्रेजेंट होती है इनके सेल वॉल के बीच में, सेल वॉल के बीच में पूरी सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल के बीच में ये सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है। डायटम्स देखिए, अभी देखिए क्राइसोफाइट मैंने क्या बोला था, क्राइसोफाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है गोल्डन अलगे जिसे हम कहते हैं डिस्माइड, गोल्डन अलगे डिस्माइड, गोल्डन ब्राउन अलगे डायटम्स, ब्राउन आया डायटम्स आ गया। डायटम्स मतलब दो एटम, टू एटम, ऐसे कि एक दो, कैसे फिट हो रहे हैं, एज इन सोप बॉक्स। इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है,
सिलिका प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, फ्लैजेला अपसेट, फ्लोट पैसिवली बाय वाटर करंट, इसे हम कहते हैं प्लांकटन। ठीक है, यही सॉइल किस चीज में यूज होता है? सिरप मेकिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड स्टोन पॉलिशिंग। ये पॉइंट याद रखो। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज एज स्टोन पॉलिशिंग, ऑयल फिल्ट्रेशन एंड सिरप मेकिंग। ये याद रखो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हाँ चलिए ठीक है, हमारा ये पूरा क्राइसोफाइट्स खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा? देखिए, डायनोफ्लैगेलेट्स। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फूड बना सकते हैं। क्राइसोफाइट डायनोफ्लैगेलेट्स यूग्लिनेट्स प्रोड्यूसर है। ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट्स, ये सभी डाटा एनसीईआरटी का गिवन है। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो भी ये पॉइंट वाइज ही अरेंज मिलेंगे आपको। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन। डायनोफ्लैगेलेट्स कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड। डिपेंड करता है इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, इनके सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट है। ठीक है, द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इसके बाद मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। डायनोफ्लैगेलेट्स के पास क्या होता है? दो फ्लैजिला होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। ट्रांसवर्सली एक लॉन्गिट्यूडनली, एक लंबा स्ट्रेट वाला होता है, एक ट्रांसवर्सल लेटा हुआ। ठीक है, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, ये भी आपको इमेज मिल जाएगी। वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैगेलेट्स, मतलब रेड डायनोफ्लैगेलेट्स का एग्जांपल है। ये क्या करता है? रेड डायनोफ्लैगेलेट्स गोनुलेक्स। ठीक है, रेड डायनोफ्लैगेलेट्स क्या करता है? अंडरगो करता है, मतलब ये टॉक्सिन रिलीज करता है वाटर में, जिसके वजह से फिश की डेथ हो जाती है। वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैगेलेट्स, जिसका एग्जांपल है गोनुलेक्स, अंडरगोज सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रेड डायनोफ्लैगेलेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसके वजह से क्या हो रहा है? सी अपीयर रेड हो रहा है, उतना ही पोर्शन रेड दिख रहा है जहां पर डायनोफ्लैगेलेट्स कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पिगमेंट रेड होने की वजह से रेड दिख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं रेड टाइड्स। क्या बोलते हैं हम? रेड टाइड्स। अब देखिए, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल। गोनिलोएक्स क्या कर रहे हैं? तो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स मर रहे हैं, जैसे कि फिशेस, इनकी डेथ हो रही है। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा पर्सनल नोट्स है। डायनोफ्लैगेलेट्स मतलब क्या? दो। डायनो मतलब दो, फ्लैगेलेट्स मतलब फ्लैजेला, दो अनइक्वल फ्लैजेला, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ट्रांसवर्स बोला तो लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल बोला तो लंबा। ठीक है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब देखिए, डायनोफ्लैगेलेट्स के पास क्या होती है? थिक स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट। क्या होती है? थिक स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट। डायनोफ्लैगेलेट्स के पास थिक स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट होती है। ठीक है, इनका हैबिटेट कैसा होता है? मोस्टली मराइन। डायनोफ्लैगेलेट्स आए तो डायरेक्टली टिक करना, मोस्टली मराइन। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। हमने क्राइसोफाइट्स में कौन सा पिगमेंट देखा था? हमने क्राइसोफाइट्स में कौन सा पिगमेंट देखा था? क्लोरोफिल ए एंड बी। कौन सा देखा था? देखिए, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्राइसोफाइट में क्या कौन सा पिगमेंट देखा था हमने? क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, एंड अभी हमने किसने देखा? डायनोफ्लैगेलेट्स में। डायनोफ्लैगेलेट्स में हमने क्या देखा? क्लोरोफिल ए एंड सी। दे कैन बी रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। ये इनके पिगमेंट पर डिपेंड करता है कि इनका कलर कौन सा है। रेड डायनोफ्लैगेलेट्स का एग्जांपल है गोनिलोएक्स, जो बनाते हैं रेड टाइड्स। क्या बनाते हैं? रेड टाइड्स। कैसे? कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक सी अपीयर रेड। इसी चीज की वजह से क्या दिखती है? रेड टाइड्स दिखती है। गोनिलोएक्स क्या करता है? रिलीज करता है, रिलीजेस पीएसपी। पीएसपी मतलब क्या? पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग। पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग ये रिलीज करता है, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल मरते हैं, डेथ होती है उनकी। मतलब कौन? मोस्टली फिशेस। ठीक है, यहाँ पर हमारा डायनोफ्लैगेलेट्स भी कवर हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
हमारा कौन सा है, यूग्लिनाइड्स होगा, ठीक है। यूग्लिनाइड्स भी फोटोसिंथेसिस है, मतलब फूड प्रिपेयर कर सकता है, प्रोड्यूसर है। अभी तक हमने कौन से प्रोड्यूसर देखे, क्राइसोफाइट, इनके पास पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, सॉरी हाँ ए एंड बी। उसके बाद डायनोफ्लैगेलेट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स में पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। यूग्लिनाइड्स फोटोसिंथेसिस करता है, इसके पास पिगमेंट कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इस स्लाइड के बाद मैं मेरे पर्सनल नोट्स का डाटा आपको दूंगा। मेजॉरिटी ऑफ देम कैसे होते हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है, बहता पानी नहीं, रुका हुआ पानी, फ्रेश वाटर बट रुका हुआ पानी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल के जगह पर क्या होती है, पेल्लिक लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, एंड ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन रिच लेयर, इसे हम कहते हैं पेल्लिक लेयर, पेल्ली सेल लेयर, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, क्या बनाती है, उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनाइड के पास सेल वॉल नहीं होती है। हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक है, किंगडम एनिमलिया, प्लांटे, फंगी, लिंक करता है इन सबको। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नहीं तो कर क्या होंगे, किंगडम मोनेरा की बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। हमारे डायनोफ्लैगेलेट्स के पास भी दो फ्लैजिला थे, एक ट्रांसफर था, एक फुरो के बीच में, एंड एक लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। डायनोफ्लैगेलेट्स के पास वन शॉर्ट वन लॉन्ग ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है, दो फ्लैजिला है सिर्फ, वन शॉर्ट वन लॉन्ग बोला तो यूग्लिनाइड्स को टिक करके आने का, ठीक है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है, प्रेजेंस ऑफ, देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट सनलाइट अगर चली गई, मतलब नाइट के टाइम पे, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, प्रीडेटिंग करते हैं, प्रीडे करते हैं उनके प्रे के ऊपर, मतलब खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म, इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, व्हेन डिप्यूड ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट जब नहीं होती है नाइट के टाइम पे, बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स। आपको हेट्रोट्रॉप्स एक्सप्लेन करना तो मतलब जरूरी भी नहीं है, बाय प्रीडिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। The pigments of euglenids are identical those present in higher plants. Example euglena. Euglenids के example euglena. अब देखिए क्या है, यूग्लिनॉइड्स जो है, देखिए ये प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, ठीक है। ये हमारे यूग्लिनाइड्स है, यूग्लिनाइड के पास ये पेलिक लेयर, रेड कलर की जो हमारी पेलिक लेयर होती है, ये प्रेजेंट होती है। इनके पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं टिंसल फ्लैजेला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, देखिए कैसा, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूग्लिनाइड्स, इनका हाइब्रिड कैसा होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर भी कैसा, स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, इनके पास सेल वॉल अब्सेंट होती है, इंस्टेड क्या प्रेजेंट होती है, पेलिक्लियर, इसे बोलते हैं पेलिक्लियर। फ्लैजेला कैसा होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, सबसे पहले किसमें देखा था, क्राइसोफाइड क्लोरोफिल ए एंड बी, डायनोफ्लैगेलेट्स क्लोरोफिल ए एंड सी, एंड फिर से यूग्लिनाइड क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये पिगमेंट सिमिलर होता है हायर प्लांट्स के, ठीक है। देखिए यूग्लिनाइड्स कनेक्टिंग लिंक विद, लिंक करता है किसके बीच में, प्लांट एंड एनिमल के बीच। ये पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन है, ये पॉइंट आपको जरूर याद करना है। यूग्लिनाइड्स इज अ कनेक्ट, क्या करता है, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। इनकी जो पेलिक लेयर है, इनकी जो पेलिक लेयर है, ठीक है, ये पेलिक लेयर ये किस चीज से बनी होती है, 80% प्रोटीन 20% कार्बोहाइड्रेट्स, 80% प्रोटीन 20% कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पेलिक लेयर, ठीक है। पेलिक लेयर क्या करती है, इनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल ये प्रेजेंट होती है। सनलाइट में ये प्रोड्यूसर होते हैं, डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखिए ये हमारा यूग्लिनाइड का फिगर है, फ्लैजेलम है, स्टिग्मा है, सेकंड फ्लैजेलम, देखिए ये तो हमें इंपॉर्टेंट, ये पेलिक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ये सभी प्रेजेंट होता है। जितना डाटा हमारे एनसीईआरटी में गिवन है उतना ही डाटा करना है, एक्स्ट्रा डाटा नहीं करना है, ठीक है।
अब देखिए हमारे लास्ट लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सेकंड स्लिम माउल्स, इसके बाद हमारा एक लास्ट है स्लिम माउल्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है, खुद फूड नहीं बना सकते, फोटोसिंथेटिक नहीं है। देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इसे भी एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी का डाटा है, पढ़ना पड़ता है। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लिम मोल्ड्स क्या करते हैं, सुटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में भी आता है ना, ठीक है। which may grow and spread over several feet during unfavorable condition। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, which may grow spread over several feet during unfavorable condition। The plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores in their tip। ये सभी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपको मेरे नोट्स दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ पॉइंट छूट ना जाए इसके वजह से। दे पॉजेस स्पोर्स द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स। इनके जो स्पोर्स बनते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स बनते हैं, उनके पास क्या होती है, ट्रू वॉल्स बनती है। क्या बनती है, स्पोर्स। देखिए प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, फ्रूटिनिंग बॉडी बनाता है, फ्रूटिनिंग बॉडी। यही फ्रूटिनिंग बॉडी क्या कर रही है, स्पोर्स उसके टिप पे बनाती है, किसके टिप पे बनाती है, टिप हमारे एनसीईआरटी में गिवन है इसका फिगर। अब देखिए द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल, जो स्पोर है उसके पास क्या होती है, ट्रू वॉल्स। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। इस वॉल की वजह से स्पोर कैसे बन रहे हैं, स्पोर को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। खराब कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंट कौन दे रहा है, रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, मतलब सीधा सीधा प्रोटेक्ट कर रहा है इस स्पोर को, कौन, इनकी ट्रू वॉल। देखिए स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। स्पोर्स किससे डिस्पर्स हो रहे हैं, एयर करंट से। देखिए स्लिम मोल्ड्स, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हमारा जो प्लाज्मोडियम है अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है। अब यही प्लाज्मोडियम देखिए प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना रहा है, फ्रूटनिंग बॉडी। ये हमारी फ्रूटनिंग बॉडी है। अब फ्रूटनिंग बॉडी के टिप पे मियोसिस, कैसा, मियोसिस होके, मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, माइटोसिस मतलब क्या, इक्विनेशनल डिवीजन। मियोसिस मतलब, मियोसिस हो गया, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या, टू एन से एन का फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं मियोसिस। क्या है, रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस इक्विनेशनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, टू एन से टू एन भी बनता है, एन से एन भी बनता है, रिडक्शन नहीं होता, इक्विनेशनल, ठीक है। अब देखिए मियोसिस करके ये फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे क्या बनाए, स्पोर्स बनाए। यही स्पोर्स इसे हम स्पोर बताते हैं। ये हमारा स्पोर, एक सिंगल स्पोर, ये हमारा जिसके पास ये कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं विथ सेलुलोसिक वॉल। कौन सी वॉल है, सेलुलोस की वॉल। ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। स्पोर के पास क्या प्रेजेंट होती है, ट्रू वॉल। क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है स्पोर का, डिस्पर होते हैं स्पोर बाय विंड करंट। अब देखिए स्लिम माउल्ट्स क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर क्या पॉजेस करता है, स्पोर क्या पॉजेस करता है आपको तो बताइए, ट्रू वॉल होती है विच इज हाईली रेजिस्टेंस, स्पोर डिस्पर्स होता है विंड करंट से। अनफेवरेबल कंडीशन पर क्या क्या बनती है, प्लाज्मोडियम क्या बनाता है, फ्रूटनिंग बॉडी बनाता है, उसके टिप पर क्या बनते हैं, स्पोर, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन फीडिंग स्टेज, खाने की स्टेज, ठीक है, जिसे हम फीडिंग स्टेज प्लाज्मोडियम फॉर्म ड्यू टू सेल एग्रीगेशन, मतलब सेल के मिलने से, एग्रीगेशन मतलब बड़ी स्टेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, फीडिंग स्टेज मतलब देखिए उनका, देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। विच में प्लाज्मोडियम क्या करता है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है, ग्रो करता है स्प्रेड करता है सेवरल फीट के ऊपर। प्लाज्मोडियम मतलब उसकी फीडिंग स्टेज, खाने वाली स्टेज, ठीक है।
प्लाज्मोडियम कैसा बना? ड्यू टू सेल एग्रीगेशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन पर क्या करता है प्लाज्मोडियम? प्रोटीन बॉडी बनाता है। प्लाज्मोडियम ने क्या किया? अनफेवरेबल कंडीशन फुटनिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम ने अनफेवरेबल कंडीशन में फुटनिंग बॉडी बनाई, फेवरेबल कंडीशन उसकी फीडिंग स्टेज है, फीडिंग स्टेज, ठीक है। इसी तरह से हमारा स्लिम मोल्ड खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारा प्रोटोजॉन्स। प्रोटोजॉन्स चार टाइप के होते हैं। देखिए प्रोटोजॉन्स का एनसीईआरटी का डाटा क्या गिवन है। ऑल प्रोटोजॉन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब क्या? पूरे प्रोटोजॉन्स कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप से, लिव्स एज पैरासाइट और प्रीडिएटर्स, दूसरों को खाते हैं या फिर दूसरों के अंदर रहते हैं एज अ पैरासाइट। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दो पॉइंट याद रखो। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है हमारा, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रोटोजॉन्स एनिमल के रिलेटिव है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, यूग्लिनाइड्स। क्या है? कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट, यूग्लिनाइड्स फॉर्म कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये पॉइंट याद रखो। उसके बाद ये पॉइंट याद रखो हमारा, प्रोटोजोन क्या है? दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक यूग्लिनाइड, प्रिमिटिव रिलेटिव प्रोटोजॉन्स। दे आर ऑफ फोर मेजर ग्रुप्स, मतलब प्रोटोजॉन फोर टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एमीबाइड प्रोटोजॉन्स। एमीबाइड प्रोटोजॉन क्या करता है? दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। पॉइंट याद रखो, एमीबाइड प्रोटोजॉन फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं एंड मॉइस्ट सॉइल, मतलब टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, ठीक है, जमीन पर रहते हैं, सो मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। ये एमीबाइड प्रोटोजॉन तीन जगह पर रहते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर प्रे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? इनका फॉल्स फीट है। ये मूव करते हैं एंड कैप्चर करते हैं उनके प्रे को। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ही इनका फॉल्स फीट है। सूडोपोडिया फॉल्स फीट कैप्चर करते हैं उनके प्रे को। अब इसका एनिमेशन में अब आपको दिखाऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में, एज इन अमीबा में। देखिए अमीबा में जैसा होता है इसमें भी ऐसा होता है, ठीक है। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मराइन फॉर्म्स जो है उनके पास सिलिका शेल होता है। सिलिका शेल क्या है? इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं ना, ठीक है भाई। सम ऑफ देम सच एज इंटामीबा पैरासाइट। सम ऑफ देम एज इंटामीबा पैरासाइट क्या होते हैं? इंटामीबा क्या होते हैं? आर पैरासाइट। इंटामीबा आर पैरासाइट। अमीबाइड प्रोटोजोन के अंदर अगर इंटामीबा बोला तो वो पैरासाइट फॉर्म है उसका। अब देखिए नेक्स्ट, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स। दे आर दिस द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब नेचर में फ्री रहते हैं एंड क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बट पैरासाइटिक बोला तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट, अंदर या फिर ऊपर, या फिर फ्री लिविंग मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। दे आर फ्लैजिला। फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन के पास क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है। उसका भी एग्जांपल है ट्रैपेनोसोमा। एग्जांपल ट्रैपेनोसोमा, जो कि कॉज क्या करता है? डिसीज करता है, जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट, सिलिएटेड प्रोटोजॉन्स। देखिए सिलिएटेड प्रोटोजोन, अब हमारा देखिए फ्लैगेलेट हो गया, सिलिएटेड हो गया, एंड हमारा ये भी हो गया अमीबाइड हो गया। अमीबाइड, फ्लैगेलेटेड, सिलिएटेड प्रोटोजॉन्स। उसके बाद हमारा लास्ट सिलिएटेड प्रोटोजॉन्स। दीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक के एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन के पास फ्लैजिला होता है, स्लीपिंग सिकनेस करने वाला ट्रैपेनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन सिलिया प्रेजेंट होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म क्यों? क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं। दे हैव अ कैविटी, इसे हम क्या कहते हैं? गुलेट, दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस। सेल सरफेस के आउटसाइड को ओपन करती है। उसके बाद यह क्या करती है? कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ SIMO ऑफ सिलिया कॉज द वाटर लैंडन विद द फूड टू बी स्ट्रेटेड इनटू गुलेट। रुको, SIMO का फुल फॉर्म, SIMO मुझे लगता है कुछ गलती है, एनसीईआरटी में देख के आपको बताता हूँ।
ये एसआईएमओ नहीं है, रोज है, रोज। एनसीईआरटी में गिवन पॉइंट है रोज। Coordinated movement of rows of cilia cause the water lantern with the food to be stated into gullet. देखिए, they have a cavity gullet that opens outside the cell surface. इनके पास ऐसी कैविटी होगी जो ओपन है, ठीक है। इसके बाद द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, देखिए सीलिया की वजह से वाटर कैसा है, अंदर जा रहा है। सीलिया कॉज द वाटर लैंड इन विद द फूड, मतलब जैसा वाटर अंदर जा रहा है, वाटर के साथ क्या जा रहा है, फूड भी जा रहा है, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म। वाटर लैंड इन विद द फूड टू बी स्टेड इन द गुलेट, इनकी जो पेट है, इनका जो पेट है, ये गुलेट है, इसे हम कहते हैं गुलेट, ठीक है। इनके पेट में जा रहा है, मतलब क्या, सीलिया के अंदर टाइप की मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट की वजह से पानी तो अंदर आ रहा है, इसके साथ फूड भी अंदर आ रहा है। फूड कहाँ पे जा रहा है, उनके कैविटी के अंदर, मतलब उसे क्या 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 कह रहे हैं, हम गुलेट कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पैरामोशियम, देखिए फ्लैगिलेटेड प्रोटोजॉन्स का एग्जाम्पल ट्रैपेनोसोमा, सीलेटेड प्रोटोजॉन का एग्जाम्पल पैरामोशियम। देखिए हम हमारा लास्ट स्पोरोजॉन्स, स्पोरोजॉन्स आपको पता ही है। This include a diverse organisms. Sporozoan include a diverse organism that have infectious spore-like stage in their life cycle. Infectious spore-like stage हमारे पास मतलब ज़्यादा पॉपुलरली नोन है सभी को। मलेरिया में क्या आता है, स्पोरोजोन्स आता है। देखिए मोस्ट ऑफ द नोटोरियस प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, मोस्ट ऑफ द नोटोरियस आपको सबको पता है क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसे हम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया डिसीज, क्या करती है, मलेरिया डिसीज, विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर स्टैगरिंग इफेक्ट होता है। स्पोरोजोन्स में कौन आया, प्लाज्मोडियम आया, ठीक है। हमारे पैरामोशियम किसके अंदर आते हैं, सिलिटेड प्रोटोजॉन्स, ट्रैपेनोसोमा फ्लैगिलेटेड प्रोटोजॉन्स, एंड हमारा लास्ट है हमारा इंटरमेवा पैरासाइट है, किसका, एमिड प्रोटोजॉन का। तो इसके साथ हमारा पूरा टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हमारा तो किंगडम फंगी पहले ही खत्म हो चुका था, अब हम लास्ट हमारा टॉपिक शायद वायरस एंड वायरस, उसके बाद लाइकेंस, प्रियॉन्स, ये सभी एक ही वीडियो में ले लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स कलीग को भेज सकते हो अच्छे नोट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।